आज हम फोटोशॉप में एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को कैसे क्रिएट किया जाता है वो टेक्निक सीखेंगे। तो ये जो स्क्रीन में आप 3 एब्स्ट्रैक्ट शेप्स देख रहे हैं, तो इस एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट को लेंगे। यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, Ctrl+N, या फिर आप मेनू बार में फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट का ये विंडो हमारे सामने ओपन हो गया। इसको हम यहाँ रीनेम कर देते हैं और इसकी जो विड्थ और हाइट है उस वैल्यू को हम यहाँ चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे चेक कर लीजिए, ये यहाँ पर इंचेस हम रख रहे हैं और जो विड्थ की वैल्यू है वो हम 20 रख रहे हैं और जो हाइट है हमारी 8 इंचेस और रेजोल्यूशन हम यहाँ पर 100 रखेंगे पिक्सल्स पर इंच। कलर मोड RGB 8 बिट, बैकग्राउंड कंटेंट वाइट रहेगा आपका। सिंपली क्रिएट में आपको यहाँ क्लिक करना है। जब ये कैनवास आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाए, इसके बाद लेयर पैनल को आपको एक्टिव करना है। लेयर पैनल को एक्टिव करने के लिए हम शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे F7, या फिर आप लेयर पैनल का ये जो आइकन आपको यहाँ दिखा रहे हैं यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर विंडोज में जाइए लेयर्स। लेयर पैनल एक्टिव हो जाने के बाद हम अपने इस बैकग्राउंड लेयर को सिंपल लेयर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, एक न्यू लेयर का छोटा सा विंडो हमारे सामने आ गया है, जिसको हम यहाँ रीनेम कर देते हैं। BG मैंने इसको नाम दे दिया। सिंपली ओके में आपको क्लिक करना है। इसके बाद लेयर पैनल में ही बॉटम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आइकन आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमको लेयर स्टाइल वाला जो आइकन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऐड ए लेयर स्टाइल, जिसमें हम ग्रेडियंट ओवरले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने ग्रेडियंट ओवरले वाले ऑप्शन में क्लिक किया, लेयर स्टाइल का एक बहुत बड़ा सा विंडो हमारे सामने ओपन हो गया है, जिसमें ग्रेडियंट ओवरले की प्रॉपर्टीज हमें राइट साइड में यहाँ शो कर रहे हैं, जिसमें ब्लेंड मोड हमारा नॉर्मल रहेगा, ऑपोसिटी 100। ग्रेडियंट में आप किस प्रकार के ग्रेडियंट को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी एक ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आप यहाँ पर ग्रेडियंट एडिटर में ओके में यहाँ क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो स्टाइल है हम लीनियर ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, रेडियल या जो भी आप चाहें यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लीनियर रख रहे हैं और एंगल 90, स्केल 100। सिंपली ओके में आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद हम टूल पैनल में जाएंगे। टूल पैनल में लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखा रहे हैं, जिसमें हम एलिप्स टूल इसको सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट क्लिक दबाकर एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है यहाँ और सिंपली आपको एक शेप यहाँ क्रिएट करनी है। तो शेप क्रिएट करने के पहले ऑप्शन बार में कुछ सेटिंग्स आप चेक कर लें। तो यहाँ पर ऑप्शन बार में हमारा शेप ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। कलर हम यहाँ पर व्हाइट रखेंगे। तो सिंपली आपको फिल के अंदर यहाँ क्लिक करना है और व्हाइट कलर को यहाँ सेलेक्ट करना है। ऐसे स्ट्रोक में भी आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसको व्हाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रोक की वैल्यू 1 पिक्सल्स है यहाँ पर। बाकी सेटिंग्स को हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। सिंपली अब आप माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाकर एक शेप यहाँ क्रिएट करेंगे। इतना बड़ा लगभग मैंने यहाँ बना लिया है शेप को। अब इसके बाद इस शेप को हमें क्या करना है, सिलेक्शन टूल को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन टूल आपको टूल पैनल में यहाँ पर मिलेगा, पाथ सिलेक्शन टूल। तो पाथ सिलेक्शन टूल को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और सिंपली आपका जो एलिप्स टूल की जो लेयर है यहाँ पर एलिप्स 1 नाम से, इसको हम रीनेम कर देते हैं। तो इधर पे मैंने डबल क्लिक किया इसको रीनेम करने के लिए लेयर के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट 01 शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है AB_01। इसके बाद क्या करना है आपको, कीबोर्ड में शॉर्ट कमांड का हम यहाँ यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसे, Ctrl+T। और Ctrl+T करने के बाद इस शेप की जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को ऑल्ट दबाकर सिंपली आपको यहाँ पर टॉप में सेंटर पॉइंट पे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया और शिफ्ट हम कीबोर्ड में दबाएंगे। जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर बाहर लेकर जा रहा हूँ तो ये रोटेशन के लिए ये आइकन हमें यहाँ इस प्रकार से दिखा रहा है, रोटेशन के लिए तैयार है। यहाँ से स्केल होता है ऐसे, यहाँ पर अगर हम लेके आते हैं तो ये स्केल वाला आइकन बन रहा है और जैसे मैं बाहर लेके जाता हूँ तो ये रोटेशन वाला आइकन बन रहा है। तो जब ये रोटेशन वाला आइकन आपका ऐसा बन जाए तो कीबोर्ड में आपको शिफ्ट दबाना है और लेफ्ट क्लिक दबाकर इसको ऐसे ड्रैग करना है। तो ये आप देखेंगे मैंने शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक को अभी यहाँ छोड़ा नहीं है। तो ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो -15 डिग्री हमें यहाँ शो कर रहा है। इसका सिंपली आपको माउस को छोड़ देना है यहाँ और शिफ्ट को भी छोड़ देना है और सिंपली कीबोर्ड में आप एंटर दबा दीजिए, या फिर आप यहाँ पर कमिट ट्रांसफॉर्म में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं कमिट ट्रांसफॉर्म में क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो एक छोटा सा एक मैसेज हमारे सामने यहाँ आ रहा है, दिस ऑपरेशन विल टर्न ए लाइव शेप इनटू ए रेगुलर पाथ, कंटिन्यू। तो हम यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद हम कीबोर्ड में Ctrl+Shift+Alt+T इसको 23 टाइम्स हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। टी को Ctrl+Shift+Alt दबाने के बाद टी को हम 23 टाइम्स यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा एक शेप यहाँ क्रिएट हो गया है। इसके बाद मूव टूल को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिंपली मूव टूल में आप यहाँ क्लिक कीजिए या शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं V, और अपने शेप को इस कैनवस में
कहीं पर भी हम ऐसा प्लेस करेंगे। अब ये जो शेप है हमारा काफी बड़ा है हमारे डॉक्यूमेंट के साइज से, तो इसको छोटा करने के लिए हम शॉर्ट कमांड का यहाँ यूज करेंगे, Ctrl+T, इस शेप को छोटा करने के लिए, और Shift+Alt दबाकर सिंपली ऐसे हम यहाँ इतना लगभग मैंने यहाँ छोटा कर दिया और सिंपली कीबोर्ड में एंटर दबाएंगे। इसके बाद आपको वापस से पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है यहाँ, और सिंपली ये जो शेप है आपकी, इसको ऐसे ड्रैग करके बाहर की तरफ से ऐसे पूरे शेप को सिलेक्ट करना है। जितना भी शेप की यहाँ डुप्लीकेट कॉपी बनी है सिंगल लेयर के अंदर, इसको हम ऐसे पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन बार में आपको बहुत सारे यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें आपको पाथ ऑपरेशन जो है इधर पे क्लिक करना है, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स, इसमें क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये शेप हमारे यहाँ डिफाइन हो गया। अब इसकी पोजीशन को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो मूव टूल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिंपली इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपका ऑटो सिलेक्ट ऑफ हो, तो इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। और इसके बाद शिफ्ट दबाकर इस शेप की जो पोजीशन है, तो सिंपली मैं लेफ्ट क्लिक दबाकर इसकी पोजीशन को ऐसे साइड में रख देता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट शेप को क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट शेप को क्रिएट करने के लिए हम वंस अगेन बीजी वाले लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका ये जो अभी हमने शेप क्रिएट किया था वो लेयर सिलेक्ट ना हो, बीजी वाली लेयर सिलेक्ट हो। इसके बाद आप वापस से अपने इसी टूल में यहाँ जाएंगे, जिसमें हम पॉलीगॉन टूल को यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। इस बार इसको क्लिक करने के बाद ऑप्शन बार में हम यहाँ कुछ सेटिंग्स यहाँ चेंज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर शेप ऑप्शन सिलेक्ट है, सारा कुछ सेटिंग वैसा ही है, और यहाँ पर जो साइड्स है इसमें हम 5 वैल्यू डाल रहे हैं। और एक चीज आपको यहाँ और चेक करना है, यहाँ पर जब इस गियर बॉक्स वाले आइकन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार ऑप्शन आपका चेक होना चाहिए, टिक होना चाहिए। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और सिंपली अपने कैनवस के ऊपर शिफ्ट दबाकर अपनी शेप को ऐसे क्रिएट कर लेंगे। तो ये शेप हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपको वापस से अपने पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और अपने इस सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन उसके पहले हम अपने इस शेप लेयर को यहाँ रीनेम कर देते हैं। तो ये जो पॉलीगॉन 1 हमें यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए ऐसे, AB02 माना, इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया यहाँ पर abstract02। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, और सिंपली आप पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से अपने शेप लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद Ctrl+T करेंगे कीबोर्ड में, और इसका जो एंकर पॉइंट है अपने इस इमेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके लिए मैं कीबोर्ड में शॉर्ट कमांड का यूज करूंगा Ctrl+ और स्पेस बार दबाकर। जैसे मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ एक हैंड का आइकन बन रहा है, तो स्पेस बार दबाकर लेफ्ट क्लिक की मदद से हम अपने इस कैनवस को ऐसे पैन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। इसके बाद ऑल्ट दबाकर मैं अपने इस एंकर पॉइंट को जो सेंटर में था, इस एंकर पॉइंट को स्टार के एक कोने में यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देता हूँ। और उसके बाद सिंपली कीबोर्ड में शिफ्ट दबाएंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे और ये रोटेशन वाला आइकन हमें यहाँ शो कर रहा है। शिफ्ट दबाने के बाद लेफ्ट क्लिक से इसको 15 डिग्री हम ऐसे रोटेट करेंगे। उसके बाद माउस और कीबोर्ड में शिफ्ट की को हम यहाँ छोड़ देंगे और सिंपली कमिट ट्रांसफॉर्म में यहाँ क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कीबोर्ड में क्या करना है, Ctrl+Shift+Alt+T ऐसे दबाना है यहाँ पर, जब तक आपका ये एक राउंड सर्कल बन जाए यहाँ पर, तब तक दबाते रहेंगे हम। ये हमने इधर पे एक राउंड सर्कल में इस पूरे शेप को यहाँ क्रिएट कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस इमेज को फिट टू स्क्रीन करने के लिए हम कीबोर्ड में शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे Ctrl+0, और पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से अपने इस पूरे शेप को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये पूरा शेप हमारे यहाँ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद वंस अगेन आप ऑप्शन बार में यहाँ जाएंगे, पाथ ऑपरेशन के अंदर एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स, यहाँ ऐसे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ शेप डिफाइन हो गया। मूव टूल को आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, और सिंपली अपने इस शेप की पोजीशन को ऐसे यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और एक चीज, यदि आप अपने इस शेप लेयर का कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो सिंपली शेप लेयर के थंबनेल में यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से ये देखिए कलर पिकर में आप कोई भी एक कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं ऐसा। तो मैं सिंपली यहाँ पर व्हाइट कलर ही रख रहा हूँ, यदि आप कलर चेंज करना चाहें तो आपकी चॉइस है। इसके बाद एक शेप को और क्रिएट करेंगे हम यहाँ, जिसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, लाइन टूल को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और लाइन टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सारा सेटिंग ऑप्शन बार में हमारा फिल, स्ट्रोक सारा कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर वेट है, इस वेट को मैं 8 पिक्सल्स कर देता हूँ यहाँ पर, और सिंपली एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा शिफ्ट दबाकर। शिफ्ट दबाने का लेफ्ट क्लिक से मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये लाइन हमारे यहाँ ड्रॉ हो गई है। अब इसको थोड़ा जूम करेंगे कैनवास को, जिसके लिए मैं यहाँ शॉर्ट कमांड का यूज करूंगा Ctrl+,
तो ये मैंने काफ़ी जूम कर लिया। आप स्पेस बार दबाकर मैं अपनी इस कैनवस को लेफ्ट क्लिक की मदद से ऐसे पैन कर रहा हूँ और कीबोर्ड में कंट्रोल टी करेंगे हम और ऑल्ट दबाकर इसकी पोजीशन को हम यहाँ ऐसे रखेंगे और शिफ्ट दबाकर लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको 15 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ यस में क्लिक करेंगे। दिस ऑपरेशन विल टर्न ए लाइव शेप इनटू ए रेगुलर पाथ। यस में क्लिक करना है और कैनवस को हम फिट टू स्क्रीन करेंगे। कीबोर्ड में शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे कंट्रोल 0 और वंस अगेन कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी को हम यहाँ दबाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का शेप बन गया। अब मूव टूल को आपको सिलेक्ट करना है और सिंपली अपने शेप लेयर को कैनवस में हम ऐसा सेट कर देते हैं। अब इसको बड़ा छोटा करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली पाथ सिलेक्शन टूल को हम वापस से सिलेक्ट करेंगे यहाँ और सिंपली कंट्रोल टी करेंगे। इतना छोटा हमने कर दिया और इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे एक्सक्लूड ओवरलैपिंग, यहाँ भी हमने क्लिक कर दिया। तो ये कुछ इस प्रकार का शेप भी हमारे यहाँ बन गया है और हम अपने इस शेप लेयर को भी यहाँ रीनेम कर देते हैं यहाँ पर और हम अपने इस लेयर पैनल को यहाँ कोलैप्स करेंगे। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे या कीबोर्ड में F7 दबा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के आप बहुत सारे यूनिक एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ऐसा एक टूल सेलेक्ट कर लीजिए, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल और यहाँ कस्टम शेप्स भी है हमारे पास, इसमें क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सुंदर शेप्स हैं। तो इन शेप्स की मदद से भी हम एक डिफरेंट टाइप का एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ से भी ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे शेप्स यहाँ दिखा रहे हैं, तो इसमें से कोई एक शेप हम ले लेते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पर ये मून, हाफ मून का एक शेप यहाँ सेलेक्ट करते हैं सिंपली और लेयर पैनल को हम वंस अगेन सेलेक्ट यहाँ पे एक्टिव करेंगे, जिसका हम शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे F7 और सिंपली हम बैकग्राउंड वाली लेयर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये जो एब्स्ट्रैक्ट शेप 3 था इसकी लेयर विजिबिलिटी को मैं यहाँ ऑफ कर देता हूँ ताकि हम यहाँ काम कर सकें। 2 को भी हम यहाँ बंद कर देते हैं और सिंपली बैकग्राउंड लेयर हमारे यहाँ सेलेक्ट है और अपने इस शेप जो हमने यहाँ पर अभी सेलेक्ट किया, सिंपली शिफ्ट दबाकर हम अपने इस शेप को यहाँ क्रिएट करेंगे। ये शेप क्रिएट होने के बाद वापस से हम पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करना है, सिंपली कंट्रोल टी करना है कीबोर्ड में। इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे किसी भी एक एंगल में। तो इमेज को, इस कैनवस को जूम करने के लिए वंस अगेन कंट्रोल प्लस का मैं यूज कर रहा हूँ और स्पेस बार दबाकर अपने इस इमेज को पैन कर रहा हूँ, स्पेस बार एंड लेफ्ट क्लिक। तो ये एंकर जो पॉइंट है इसको मैं इस पॉइंट में यहाँ प्लेस करूंगा इसके एज में। तो ऑल्ट दबाकर लेफ्ट क्लिक की मदद से मैं इस पोजिशन में यहाँ पर एंकर पॉइंट को प्लेस कर रहा हूँ और सिंपली माउस के पॉइंटर को मैं ऐसे बाहर लेके जाता हूँ और शिफ्ट दबाकर इसको -15 डिग्री हम यहाँ पर ऐसे रोटेट कर रहे हैं और सिंपली शिफ्ट ऑल्ट को हम यहाँ छोड़ देंगे, कीबोर्ड में एंटर दबाएंगे और वापस से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी को हम ऐसे दबाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे यहाँ पे एक शेप क्रिएट हो गया। तो हमारी ये जो शेप 1 वाली जो लेयर है इसको हम यहाँ रीनेम कर देते हैं 04 और सिंपली मूव टूल को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे अब और पाथ सिलेक्शन टूल को हम वंस अगेन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और पूरे अपने इस पाथ को हमें यहाँ सेलेक्ट करना है ऐसे और पाथ ऑपरेशन वाला जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर आपको एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप यहाँ क्लिक करना है ऐसे। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का शेप क्रिएट हो गया और जितने भी हमारे शेप लेयर्स थे यहाँ पर उन सब की लेयर विजिबिलिटी को मैं यहाँ ऑन कर देता हूँ और ये जो शेप 4 था हमारा, इसकी पोजीशन को भी मैं यहाँ थोड़ा सा इसके पास में ही रखता हूँ ऐसे। और जो शेप 3 था इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। शेप 3 वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया और F7 दबाएंगे कीबोर्ड में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 या 4 प्रकार के शेप्स को ऐसे बहुत इजीली यहाँ क्रिएट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप शेप टूल की मदद से डिफरेंट टाइप के एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।